पंजाब के हरे भरे दिल में बसे छोटे से शहर फाजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक लड़का बिश्नोई परंपराओं के बीच बड़ा हो रहा था। एक ऐसा समुदाय जहां जीवन की रक्षा, प्रकृति का सम्मान और वफादारी का महत्व हर दिन की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, सुरक्षा और वफादारी के प्रति उसकी सोच बदलने लगी और वह एक ऐसा रास्ता चुन बैठा जिसने उसे भारत के सबसे खतरनाक और विवादित व्यक्तियों में शामिल कर दिया। आखिर कैसे एक ऐसा लड़का जिसे जीवन का सम्मान करना सिखाया गया था, अपराध की दुनिया में उलझ गया। लॉरेंस की यात्रा वफादारी, बदलते मूल्यों और शक्ति के जटिल आकर्षण की कहानी है, जो रक्षक और अपराधी के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का शहर में जन्मे थे, जो अपने सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए जाना जाता है। उनका परिवार बिश्नोई समुदाय से था, जो पेड़ों और जानवरों के प्रति गहरे सम्मान और संरक्षण की भावना रखता है। इसी वजह से लॉरेंस ने बचपन से ही इन मूल्यों को अपनाया। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी सुरक्षा और वफादारी की सोच अलग दिशा में बढ़ने लगी और वे भारत के सबसे चर्चित लोगों में से एक बन गए। बचपन से ही लॉरेंस को एक दृढ़ और जिद्दी इंसान के रूप में जाना जाता था, जो अपने दोस्तों और परिवार के प्रति वफादार थे। उनका छोटा सा शहर परंपराओं में बसा हुआ था, लेकिन आधुनिक समय की चुनौतियों से अछूता नहीं था। उन्होंने अपने आसपास की मुश्किलों और असमानताओं को महसूस किया और अक्सर सोचते कि उनके जैसे लोगों को इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। उनके अंदर अपने लोगों की रक्षा करने की एक मजबूत भावना थी, जो समय के साथ और भी गहरी हो गई। उच्च शिक्षा के लिए लॉरेंस चंडीगढ़ गए, जहां वे जल्दी ही छात्र राजनीति में शामिल हो गए। यहां उन्हें अपने न्याय और समानता के लिए लड़ने का मौका मिला और वे एक छात्र नेता बन गए। चंडीगढ़ का छात्र जीवन कठिन था और यहां की राजनीति में काफी टकराव था। शुरू में वे बातचीत और शांति से मसले सुलझाने की कोशिश करते थे, बिश्नोई आदर्शों का पालन करते हुए। लेकिन जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उनका दृष्टिकोण कठोर हो गया और उन्होंने टकराव को जरूरी मानना शुरू किया। अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और धीरे धीरे अपने आसपास एक गैंग बना लिया। उनकी गैंग छात्र संघर्षों से शुरू होकर चंडीगढ़ की सड़कों तक फैल गई। हालांकि उनके ग्रुप में कुछ नियम और वफादारी का कोड था। लॉरेंस ने अपने लोगों को कमजोरों की रक्षा करने और निर्दोषों को नुकसान न पहुंचाने का निर्देश दिया, जो उनके बिश्नोई मूल्यों से प्रेरित थे। धीरे धीरे उनका गैंग एक्सटॉर्शन और संरक्षण जैसी गतिविधियों में शामिल हो गया। उनकी पहली गिरफ्तारी के बाद वे अपराध की दुनिया में एक जाने माने चेहरे बन गए। इससे उनका हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि उनके समर्थकों की संख्या बढ़ गई। उनके समर्थक उन्हें एक रक्षक के रूप में देखते थे, जो उनके हक के लिए लड़ता था। उनकी गतिविधियां जैसे जैसे बढ़ती गईं, उनका नाम पंजाब के बाहर भी फैलने लगा। मीडिया में उनके बारे में कवरेज आने लगी और उनका डॉन के रूप में नाम बनने लगा। कुछ लोग उन्हें खलनायक समझते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में देखते थे जो कमजोरों के लिए खड़ा होता था और ताकतवरों से भिड़ता था। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया, जिससे कई युवाओं ने उन्हें एक आदर्श मानना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ लगातार कानूनी मामलों और कई गिरफ्तारियों के बावजूद लॉरेंस ने अपने गैंग पर नियंत्रण बनाए रखा और जेल से ही अपनी गतिविधियां संचालित कीं। कुछ लोग उन्हें एक नायक मानते थे, जो अपने समुदाय के लिए लड़ता था, जबकि कुछ उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाला मानते थे, जिसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। आज लॉरेंस बिश्नोई की कहानी समाज की चुनौतियों का प्रतिबिंब है। उनके जीवन का उत्थान हमें बताता है कि किस तरह से शक्ति किसी को बदल सकती है और नायकता और कुख्याति के बीच का फर्क बहुत ही छोटा होता है।